अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कवर किया है कि स्कूल शुरू होने के बाद आप चीज़ों को कैसे सेट करेंगे और हाउ टू सेट एन एकेडमिक टोन और डिसिप्लिन इश्यूज को आप कैसे जो है स्टार्टिंग में ही आप एक चीज़ एक सेटअप बना के रखेंगे तो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसी बात को आगे लेकर मैं देखूंगी कि नेक्स्ट मंथ जैसे जुलाई के महीने में हम क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं अपने स्कूल में। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। ठीक है, तो हम तो बखूबी जानते हैं एज एजुकेटर्स लाइक जितना जो है एकेडमिक्स पे और सिलेबस कंप्लीशन और नॉलेज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जितना फोकस है करिकुलर इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को। और ये भी बहुत जबरदस्त टीचिंग मोमेंट्स होते हैं बच्चों के लिए और बहुत से बच्चे जो है ऐसे एनवायरनमेंट में ज्यादा सीखते हैं बनिस्बत उसके कि आपने टेक्स्ट बुक लेकर लेसन समझा दिया। तो चलिए तो देखते हैं कि जुलाई में अगर देखें अपन ओवरऑल एक्टिविटीज में यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड डॉक्टर्स डे एंड आपके जो इंटरनल सिस्टम्स हैं आपके इंटरनल जो भी वैल्यू सिस्टम को रीइंफोर्स करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं आप लोग वो चीजों को कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थंबनेल में जैसे मैंने रखा है कि इन्वेस्टिचर सेरेमनी एक है। अगर आप लोग जून में ही जैसे रीओपनिंग के फौरन बाद इस चीज पे वर्कआउट किए हैं दैट इज वेल एंड गुड, नहीं किए हैं तो अभी भी स्टार्टिंग में ही है ये, तो आप अभी भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन द हाउस सिस्टम। हाउस सिस्टम की क्लैरिटी के लिए आप मेरा वीडियो देखिए हाउस सिस्टम इम्प्लीकेशन के ऊपर, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक अटैच कर दिया है। ठीक है, अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को जुलाई में है तो कई स्कूल्स ऐसा करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डे पे ग्रीन डे मनाते हैं। ठीक है, और दैट्स हाउ इट इज डन इन तेलंगाना ऑल्सो। तेलंगाना में एक और इनिशिएटिव है जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की तरफ से जो है इट इज ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन। उसे कहते हैं हरितहारम, दैट इज ग्रीन गार्लैंड। ओके, और उसका 8th या 9th फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जून में। ठीक है, तो उसके दौरान उनका एक टारगेट है कि पूरे स्टेट में इतने झाड़ लगाए जाए। ठीक है, एंड दे ऑल्सो कोलैबोरेट विद स्कूल्स एंड ऑल। तो योर स्कूल कैन ऑल्सो try to find out the information how you can give your inputs in that particular program कि तमाम स्कूल वाले जाते हैं और अतराफ सिटी के झाड़ लगाने में जो है उनकी मदद करते हैं। सो देर आर सच कैंपेन्स। सो कमिंग बैक टू योर ओन स्कूल, आप अपने असेंबली और इवेंट प्लानिंग में जो टीम इन्वॉल्व है उन टीचर्स को साथ में रख के हेड्स के साथ और हाउस सिस्टम में के कैप्टन वाइस कैप्टन सभी साथ में बैठ के इस महीने के इवेंट्स की प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। सबसे पहले कंटिन्यूअसली मैं हमेशा यही बोलती हूँ किसी एक दिन के लिए सेलिब्रेशन नहीं होता, एक्चुअली उस थॉट को हमको लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट डे का, इट इज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इट सो दैट इट डजेंट हैव ये जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग ये सारे मसलों को जो है वाजे करते हुए झाड़ लगाने से क्या फायदा होता है, इस तरफ बच्चों की सोच को वाकई में लेकर आना है। इट इज नॉट जस्ट फॉर अ डे और टू, इट इज फॉर द एंटायर वी हैव टू कैरी दैट थॉट एज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो इसकी आप तैयारी करोगे, 2 हफ्ते की कैंपेनिंग आप कर सकते हो, फिर एक दिन आप स्पेशलाइज रख सकते हो जैसे कि 24 जुलाई को आप ग्रीन डे मनाओगे या 15 जुलाई को मनाओगे, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको ये करना है असेंबली में इसके बारे में ड्यूटीज असाइन करिए। बच्चे रोज कुछ ना कुछ पेड़ पौधों का इम्पोर्टेंस या फिर द मेडिसिनल प्लांट्स का इम्पोर्टेंस इस तरीके से बात करेंगे, या छोटा सा आप कोई प्रेजेंटेशन बता दोगे या कुछ ना कुछ, ये हफ्ता 2 हफ्ता चलते रहना चाहिए। क्लास वाइज असेंबली ड्यूटीज में इसको आप एक पार्ट एंड पार्सल लगा दीजिए। इससे हटके आप दो दिन मुकम्मल कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हो। डे 1 पे आप छोटे बच्चों के साथ
अच्छे खासे उन लोग अच्छी सीनरी वगैरह ग्रीनरी जहाँ पे हो वैसे एक आउटलाइन देके छोटे बच्चों को कलर करवा सकते हो, या उनके एज के हिसाब से जो उनके कॉम्पिटिशन्स हैं वो आप करवा सकते हो। ओके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के नाम वगैरह डिस्प्ले करा के, या फिर ये एक कंपटीशन रख सकते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी आप इन ड्राइंग कलरिंग के साथ कुछ और जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मिडिल स्कूल से लेके पोस्टर मेकिंग का प्रेफरेंस जो है कंजर्वेशन पे हो, कि अच्छे से अच्छे वो लोग कंजर्वेशन के ऊपर पोस्टर्स बनाए। स्लोगन मेकिंग कंपटीशन भी आप रख सकते हो, बच्चे स्लोगन लाइक गो ग्रीन गो क्लीन, ठीक है, इस तरीके के आप उनसे स्लोगन्स के जो है कंपटीशन रख सकते हो। और आज के बच्चे जो है मोबाइल फोन में इतने परफेक्ट हैं, हालांकि वी शुडंट एनकरेज दैट, बट स्टिल कीपिंग द फैक्ट इन माइंड दैट दे आर वेरी टेक सेवी, सो यू कैन टेल देम कि आप अगर स्टेटस रखोगे, एनवायरमेंट डे का, एनवायरमेंट वीक चल रहा है हमारे पास, एनवायरमेंट के ऊपर कैंपेनिंग चल रहा है, तो आपने एक स्टेटस बनाना है, तो बच्चे भी जो है स्टेटस मेकिंग कंपटीशन में एटलीस्ट 8, 9, 10 को रखिए जहां पे वो मैसेज देना चाहेंगे। सिमिलरली अगर आप थोड़े से क्रिएटिव बच्चे हैं, उनका रुझान है कुछ अच्छे से, उन लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके पास, तो यू कैन टेल देम टू create their own story, create their essay and or a poem which is based on environment day and saving trees, हरितहारम के ऊपर कुछ भी वो लोग अगर पोएम लिख सकते हैं, ओके, एक रिदमिक पोएम लिख सकते हैं या कुछ स्टोरी बना सकते हैं, तो encourage on based on the level of the students, encourage them to create something on their own rather than giving them something and mug up and present, okay, instead of that go opt for the second one। तो इस तरीके से आपने कॉम्पिटिशन्स किया, और बीच बीच में जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लोग ये स्लोगन्स को पकड़ के रिसेस में, ब्रेक टाइम में एक चक्कर लगाएंगे और सभी के साथ बोलने लगाएंगे कि गो ग्रीन गो क्लीन। इसी हिसाब से जो है डस्टबिन्स का इस्तेमाल आपके स्कूल के अंदर जो है क्लेanलीनेस का माहौल हो, ठीक है, इसको भी प्रमोट करते जाइए। पेपर्स को ज्यादा फाड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पेपर्स का अल्टीमेट सोर्स जो है ट्रीज है। सो व्हेन यू से दिस, try to minimize the usage of paper and it's better go on a soft mode। बहुत आसान है बोलना, लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि हम बच्चों को बोलते हैं कि पेपर को जो है ज्यादा इस्तेमाल ना करो, फिर हम ही ऐसे बच्चों के सामने फाड़ते भी हैं पेपर्स कुछ लिखना करना हो तो ये तो खैर, तो बहरहाल ऐसा एक माहौल बना के रखिए स्कूल में। अभी जो इवेंट का दिन है उसमें तो स्पेशल आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे, बच्चे अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जैसे फैंसी ड्रेस भी कर सकते हैं, रोल प्ले, दे विल कम एंड इंट्रोड्यूस, ओके। वन सजेशन, वन क्रिएटिव आइडिया यू कैन डू इज यू कैन सेट अप अ स्टॉल फॉर मेडिसिनल प्लांट्स पे 8, 9, 10 के बच्चों को बोलिए कि रिसर्च करो और एक स्टॉल बनाओ, ठीक है। पहले एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, अभी भी है इंटरमीडिएट में, कि हम हर्बेरियम बनाते हैं, तो बच्चों को भी मिनी हर्बेरियम सॉर्ट ऑफ कुछ करने के लिए आप बोल सकते हैं, घरेलू नुस्खे, ठीक है। सिमिलरली लाइक यू नो it is the type of medicine that counts, you can speak about तिब्बे नबवी का इलाज, ओके। आपके दीनियात स्टाफ को कोलैबोरेट करके तिब्बे नबवी के इलाज से लेके घरेलू नुस्खों का जो है एक स्टॉल बना सकते। और आप अपने पेरेंट कम्युनिटी में कोई एक ऐसे हो जो होम्योपैथी से और ऐसे मतलब घरेलू नुस्खों से प्लांट्स रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनको बुला के बात करने के लिए, और अच्छा खासा खाने का, न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस बोलने वाले कोई है ऐसे स्पीकर्स, तो उनको बुला के बात करवाइए, ठीक है। एंड देन दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, एंड नॉट टू फॉरगेट, आपके स्कूल के कैंपस में अगर बाउंड्रीज में अगर आप सबसे जो है सैपलिंग्स जो है लगवा सकते हो, आप स्कूल में आप जो है झाड़ मिनिमम आप एक सर्वे ले लीजिए कितने झाड़ आप लगवा सकते हो, देन यू कैन गेट स्टार्टेड विद दैट। यू कैन टेल द स्टूडेंट्स ऑल्सो टू प्लांट अ सैपलिंग। उनका अगर फ्लैट सिस्टम में बच्चे रहते हैं कोई बात नहीं, एक छोटे से पॉट में एक छोटा सा सैपलिंग उगाने के लिए बोलिए, वो उन्हीं के साथ रहेगा। इफ पॉसिबल द स्टूडेंट कैन टेक अ पिक अलोंग विद दैट, एक फोटो लेकर वो उनके
एक प्रोजेक्ट बेस आपको सबमिट करेंगे, ठीक है। एंड द वे इट ग्रोज, अगर वो फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स के सेलार में अगर कोई जगह बचती है तो बच्चों को बोलना कि वहां पे झाड़ लगाएं। फिर आप अपने स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस में भी सभी ये सारी चीजें होने के बाद रोल प्लेज वगैरह, इम्पोर्टेंस, इंटरव्यू, एनवायरमेंटलिस्ट के नाम क्या है, जो लोग इनके ऊपर काम करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आपके स्कूल के हेड डायरेक्टर्स सभी मिलके जो है आपके स्कूल के कैंपस में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज लगाने का जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ ही साथ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है, ऐसे कोई और इतने अच्छे, मैं कुछ इमेजेस शेयर कर रही हूँ, इतने अच्छे जैसे हम लोगों ने ये स्कूल में किया भी था, हमारे प्रिंसिपल मैम के आइडिया के हिसाब से। वो जो कोका कोला बॉटल्स हैं रहते ना बड़े 2 लीटर के, वहां पे बीच में जो है उसको कट करके अंदर सैंड भर के फिर उसमें से जो है प्लांट्स को लगाने का दिया था, एंड देन पूरे वॉल पे उस बॉटल्स को लटकाए थे, एंड इट स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीस अलोंग विथ एडिंग ग्रीनरी टू द कैंपस। तो ऐसे बहुत क्रिएटिव आइडियाज हैं जो आप कर सकते हैं फॉर हरितहारम एंड हरितहारम या एनवायरमेंटल डे आप जो कर रहे हैं इसके लिए। और बाकी का जो मेडिकल कैंप है और इन्वेस्टिचर सेरेमनी है उसके ऊपर भी आप गौर करिए, आपके जो आइडियाज हैं आप हमसे शेयर करिए, मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आपसे शेयर करूंगी कि कैसे किया जाता है। तो जज़ाकल्लाह खैर एंड thanks for watching, and please share your suggestions and your ideas, the way you celebrate Green Day in your campus, so that everyone will get to know. Jazakallah khair. Thanks for watching.